तो अब दिख रहा है आपको यहाँ से। तो मैंने ये वाली चीज़ बताई थी आपको कि यहाँ से एडवांस कर सकती है, डायरेक्ट भी एडवांस कर सकती है। अगर यहाँ पे जैसे स्लो हो रही है तो पैटर्न पे बहुत कुछ डिसाइड करता है। तो यहाँ से देखो इसने अब दोबारा से सीधा जा रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार हम इस लेवल को टेस्ट कर चुके हैं। अब ट्रेंड लाइन के ऊपर, ट्रेंड लाइन रिटेस्ट इसको बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन भी मार्केट रिटेस्ट करती है, तो उसके नियर बाई है, तो इसको रिटेस्ट, ट्रेंड लाइन रिटेस्ट भी मान सकते हैं। तो यहाँ से क्या कर रही है मार्केट, अब सीधा सीधा जा रही है। तो अगर ये इस वाले लेवल में थोड़ा सा वो है प्रेशर, अगर यहाँ ये एकदम से ब्रेक कर पा रही है तो ये नई रैली दिखा सकती है यहाँ से भी। ठीक है, या फिर यहाँ से देखो दूसरा ये है कि यहाँ पे स्लो हो जाए, यहाँ पे रिजेक्ट हो जाए। अगर स्लो होती है तो दोबारा से इस जोन में आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मार्केट को हम जो जितने सारे ऑप्शन होते हैं जो आपको समझ आता है अपने एक्सपीरियंस से, उस बेस पे आप इसको वो कर सकते हो, उतने फॉर्मेशन आप बना सकते हो। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो इसको कि उसके बेस पे अपनी ट्रेडिंग को वो कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा ट्रेड से बचो, कम ट्रेड से ज़्यादा पैसे बनते हैं, ज़्यादा ट्रेड से आपका लॉस ही होगा। ठीक है, ज़्यादा ट्रेड से आपकी पीएनएल ख़राब होती है, माइंडसेट ख़राब होता है, पीएनएल ख़राब होती है, कैपिटल को आप नुकसान करते हो। तो कम ट्रेड से ज़्यादा पैसे बनते हैं, ज़्यादा पैसे से कम बनाए जा सकते हैं, लेकिन कम पैसे से ज़्यादा पैसे रेयरली बनते हैं। वो एक गैम्बलिंग टाइप का एडिक्शन हो जाता है, गैम्बलिंग हो जाती है। हाँ, लेकिन टाइम दोगे, टाइम के साथ आप कम पैसे से ज़्यादा पैसे बना सकते हो, लेकिन कभी कभी। ठीक है, क्योंकि फिर आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो। ठीक है, ऑप्शन का है, ऑप्शन में अब रेयर टाइम में अगर आप करो, कम टाइम में करो, जैसे कि डेली बेस पे ऑप्शन नहीं करें, कभी कभी आपको ऐसे जोन में मार्केट दिख रही है कि यहाँ पे आई है, तब ऑप्शन करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अब डेली बेस पे हम उसमें घुसोगे तो उसमें ये है कि ऑप्शन बहुत ज़्यादा मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग होती है। अब मोमेंटम आपको पता नहीं कि मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम कहाँ से लाए, या फिर आपको एटीएम आईटीएम ओटीएम का कुछ नहीं पता कि ये कॉल काम कैसे करती हैं। अब इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर इतने पॉइंट ये मूव कर रही है तो मार्केट में हम जो मेरा प्रीमियम होगा कितना कितना चेंज होगा। तो जो आईटीएम का होता है अलग होता है, ओटीएम का होता है अलग होता है, और इन द मनी का जो होता है ऑप्शन का, उसका अलग होता है। तो ये ऑप्शन बहुत मतलब डीप है। ठीक है, उस पर भी अब मैं अगर पूरा चाहूँ तो उस पर भी प्रॉपर लेक्चर 2 घंटे दे सकता हूँ, प्रॉपर चीज़ें उसमें बना सकता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए कि उसकी ऑडियंस जब आप लोग बताओगे तभी मैं बनाऊँगा। ठीक है, और रियल टाइम में आपको आईटीएम ओटीएम का मैं वो भी दिखाऊंगा कि कितना किसमें कितना चेंज आता है। ठीक है, तो उसके लिए आने आने वाले फ्यूचर के लिए उसको होल्ड पे रखता हूँ। बट मैं जनरली अगर टॉक उसके बारे में बात करूँ, जनरली यही है कि ऑप्शन का बस यही है कि ऑप्शन को समझ। ठीक है, बाइंग में पैसा हमेशा नहीं बेहतर बनेगा, हाँ बन सकता है, बनता है पैसा। बस ये है कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल आपको रखना है, और सेल्फ कंट्रोल पे ज़्यादा काम कीजिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जो भी जेन्युइन ट्रेडर है मेरे साथ जुड़िए, डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव होगी। तो मार्केट में बस ये है कि जैसे कि पैटर्न पढ़ना, जो हम पैटर्न पढ़ के आते हैं या जो हमें सिखाए जाते हैं, वो पैटर्न कभी कभी यहाँ पे आपको कभी कभी काम करते दिखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम वो लैग करते हैं, कि वो पैटर्न फॉर्म नहीं होते हमारे यहाँ। ठीक है, इंडियन मार्केट में मैंने खासकर नोटिस किया कि वो पैटर्न बहुत कम फॉर्म होते हैं। ठीक है, डबल बॉटम आपको मिल जाएगा, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम भी मिल जाएगा, हेड एंड शोल्डर मिल जाएगा, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं मिलेगा। हेड एंड शोल्डर अपने यहाँ जो बनता है, मतलब एग्जैक्ट वैसा नहीं बनता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है कि एक साइड का शोल्डर डाउन है, एक साइड का शोल्डर ऊपर है। तो यहाँ इस टाइप के पैटर्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। देखो ये एरिया था, इस एरिया में मार्केट फंस रही है। देखो यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे मैंने आपको बोला था अगर ये ब्रेक कर ले तो थोड़ा सा रैली कर सकती है, लेकिन इस एरिया में फंस रही है मार्केट। तो ये क्या कर सकती है, यहाँ से थोड़ा सा स्लो होकर गिर सकती है, या फिर यहाँ पे फंसे तो दोबारा से रैली कर सकती है। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कितनी देर का होल्ड करती है, कितनी देर इस एरिया में रहती है मार्केट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट को रैली करने के लिए, डायरेक्शन जिसमें जा रही उसी डायरेक्शन में जाने के लिए, या फिर जैसे डाइवर्जन आएगा, या फिर डायरेक्शन चेंज करेगी, जैसे जिधर अप साइड जा रही है तो वहाँ से डायरेक्शन चेंज करके मार्केट नीचे गिरती है। तो ये स्लो होती है। जैसे हम देखो, हम लोग नॉर्मली जैसे मोड़ होता है, जब कभी भी बाइक कार जब भी आप लोग ड्राइव करते हो तो उसमें नोटिस करो कि जब मार्केट का जैसे सेम ऐसे मार्केट में काम करता है, जब मोड़ आता है तो थोड़ा सा स्लो होती है। तो ऐसे ही मार्केट भी होती है, क्या करती है, स्लो होती है। स्लो होगी, फिर वहाँ से तो जितना ज़्यादा स्लो, जितना ज़्यादा टाइम लगाएगी, समझ लो वहाँ से उसको मोड़ है, ये किधर से यहाँ से किधर भी जा सकती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि रियल टाइम फॉर्मेशन पे कि कैंडल का फॉर्मेशन क्या हो रहा है। ठीक है, कौन से एरिया में है, कौन से जोन में है, कितना फॉर्मेशन बायर्स के सपोर्टिव है, सेलर के सपोर्टिव, वो आपको देखना पड़ेगा। तो वो डाइवर्जन के लिए ये चीज़ होती है, देखनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको इस ये सब चीज़ें टाइम के साथ सीखनी है, मेरे से सीखनी है, या खुद से आपको आती हैं। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या सीखना है। ठीक है,
तो आपको चैनल पे वही चीज़ें मिलेंगी जो जो